दोस्तों, गुजरात की एटीएस टीम ने झारखंड की रहने वाली शमा परवीन को बेंगलोर से गिरफ्तार किया और उन्होंने बताया भी कि शी वॉज इन्वॉल्व्ड इन द एंटी इंडिया एक्टिविटी। यही नहीं, शी वॉज वन ऑफ द मेंबर और यू कैन से एसोसिएट मेंबर ऑफ अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और यही नहीं, सिर्फ एक ही ऐसा वाकया नहीं है, ऐसे 4 और युवाओं को अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार किया गुजरात एटीएस की टीम ने ही, और यह बताया दैट दे ऑल वर वर्किंग फॉर अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो क्या अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक नया थ्रेट है? आंसर इज यस। और ये आंसर हम नहीं बोल रहे हैं, रिपोर्ट्स भी नहीं, आप यूएन की 35th एंड 36th रिपोर्ट का आप हवाला देते हुए मैं आपको बताऊंगा कि हां, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ISIS के along with other terrorist organizations such as तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इन सब लोगों का आने जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह वार्न किया है, कॉन्फिडेंस एंड एम्बिशन ऑफ अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग? इंक्रीजिंग, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम हैज रेज्ड सीरियस कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग कोलैबोरेशन बिटवीन अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट AQIS एंड तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एंड अफगान तालिबान। इनके बीच में लगातार कोलैबोरेशन बढ़ रहा है और उनके हिसाब से अल कायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। कैसे? 36th रिपोर्ट हाईलाइट्स AQIS increasing confidence and ambition, noting Osama Mahmood's formal appointment as AQIS Amir in March, Asim Umar's death in 2019। तो एक नया अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हेड बना दिया गया, किसको? ओसामा महमूद को। 35th रिपोर्ट warns heightened cooperation among these groups, potentially transforming TTP into extra regional threat। TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अभी सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, बट इन फ्यूचर इफ दे आर कोलैबोरेटिंग विद अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ISIS खुरासन, देन दे विल बी पोजिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी डायरेक्टली। और उसके ये सारे परिणाम है, आप देख सकते हैं। हु इज शमा परवीन अंसारी? द बेंगलुरु वुमन लिंक्ड टू अल कायदा प्रोपोगेंडा, है ना? एक सामान्य से दिखने वाली महिला, लेकिन पता चलता है कि वो अल कायदा से जुड़ी हुई है। कैसे? ये कैसे का जवाब है सोशल मीडिया, इंटरनेट। और सोशल मीडिया, इंटरनेट, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है, सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। तो हमें ऐसी खबरों पे नजर बना करके रखनी है, ठीक है। In India, security agencies arrested 5 AQIS activities across कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, सब जगह से, ठीक है। सस्पेक्टेड कौन है? मोहम्मद फरदीन, सैफुल्लाह कुरैशी, जशान अली, मोहम्मद फेक were detained for allegedly targeting high profile location communicating via social media app. So social media and its use and its relation with the internal security threat, ये यूपीएससी में टॉपिक भी दिया हुआ है। शमा परवीन, a AQIS conspirator, was arrested in Bengaluru by Gujarat ATS team. NIA also issued alerts regarding ISIS activity, particularly sleeper cell mobilization and youth radicalization in Tamil Nadu and in Maharashtra. तो NIA भी वार्न कर चुका है। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं, NIA चार्जशीट, तमिलनाडु मैन इन ISIS रेडिकलाइजेशन केस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा हो क्या रहा है। क्या ये वही तो बात नहीं है जो हमारे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने कुछ साल पहले एक बात कही थी, दैट सिविल सोसाइटी विल बी द 4th फ्रंटियर ऑफ वॉर। क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्योंकि ये जो लोग हैं, ये तो इंडिया के ही हैं ना,
ये तो सिविल सोसाइटी का पार्ट है। और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसी सिविल सोसाइटी, इंडिया के ही लोगों को रेडिकलाइज करके इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहे हैं या उनके लिए थ्रेट बन रहे हैं। तो देखते हैं, आज इस वीडियो में हम डोवाल साहब की उस बात पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कि ये जो टॉपिक है ये अननेसेसरी नहीं है, ये काम का है। यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ चुका है कि रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन वाया डिजिटल मीडिया हैज रिजल्टेड इन इंडियन यूथ जॉइनिंग आईएसआईएस। व्हाट इज आईएसआईएस एंड इट्स मिशन? हाउ कैन आईएसआईएस बी डेंजरस टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री? इसकी जगह आप AQIS रिप्लेस कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आपको ये अटेम्प्ट करना है और आप चाहें तो लिख के भेज सकते हैं, मैं इसको इवेल्युएट भी कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले एक और बात कि एडमिशन 5 अगस्त को क्लोज होने वाले हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बैच है P2I। ओके, सो यू कैन यूज दिस SU लाइव कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे, और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ समय पहले हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल, उन्होंने ये बात कही थी दैट सिविल सोसाइटी द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर कैन बी मैनिपुलेटेड टू हर्ट नेशंस इंटरेस्ट। क्योंकि एक झारखंड की महिला देखने में लगेगा कि यार ये टेररिस्ट एक्टिविटी में कैसे शामिल हो सकती है, लेकिन वो है, ठीक है, वन ऑफ द की ऑपरेटिव ऑफ AQIS। सो हियर इज हाउ these development align with this perspective। कैसे? रेडिकलाइजेशन एज अ टूल ऑफ सबवर्जन, ठीक है। आप सबवर्जन घर के अंदर ही तो ये सब काम करते जा रहे हो। Dovals emphasize that civil society can be subverted, suborned, divided, manipulated to hurt India's sentiment। और UN की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है, ठीक है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन इन इंडिया, इंटेल रिपोर्ट। वेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पे कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है यार, लेकिन पड़ रहा है। दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि इंडिया का यूथ इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई में क्यों रेडिकलाइज हो रहा है, लेकिन हो रहा है, मतलब ये बहुत एक विचित्र बात है। तो ये उस बात की पुष्टि करती है दैट सिविल सोसाइटी कैन बी फोर्थ फ्रंटियर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में हिजबुल्लाह का जो टेररिस्ट मारा गया नसरुल्लाह, उसके लिए नारे लग रहे हैं जिंदाबाद के। व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको सपोर्ट करती हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज भी आपको उसको सपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे। दैट इज नॉट गुड। कोलैबोरेशन अमंग टेरर ग्रुप, डोवाल साहब ने जो बात कही थी वो यहां पे भी साफ है कि ये सारे AQIS हो गया या TTP हो गया या अफगान तालिबान हो गया, दे आर कोलैबोरेटिंग नाउ। ISIS के स्लीपर सेल और रेडिकलाइजेशन एक्टिविटी ऑलरेडी NIA हाईलाइट कर चुकी है, तमिलनाडु में भी, महाराष्ट्र में भी। सो डोवाल्स कॉन्सेप्ट ऑफ 4 है ना, वही फोर्थ फ्रंटियर, दैट इज इंक्लूड्स नॉन स्टेट एक्टर्स मैनिपुलेटिंग सिविल सोसाइटी टू अचीव द पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, एंड traditional wars are too expensive and unaffordable। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ट्रेडिशनल वॉर विद इंडिया। ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी समझ में आ गया उनको, तो ये तो करेंगे ही सही। The arrest in India coupled with the NIS alert about ISIS mobilizing sleeper cells show how external actors infiltrate civil society to create terror networks। IIT Guwahati student held for pledge to join Islamic State। IIT के स्टूडेंट्स, कम ऑन, मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको IIT भेजा गया है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है कि देश का जो क्रीम का मतलब यहां पे है कि ब्रिलियंट माइंड को सारी सुविधाएं दे सके IIT में, और IIT में जाके लोग प्लेज, शपथ ले रहे हैं कि हम ISIS ज्वाइन कर लेंगे। साहब को वहां से गिरफ्तार किया गया। तो ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉर चल रहा है इजराइल पैलेस्टीन के बीच में, इजराइल ईरान के बीच में, और इंडिया में रेडिकलाइजेशन हो रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? Al-Qaeda inspired terror module busted, 6 arrested during joint operation in 3 states। दिल्ली पुलिस,
ऐसी खबरें आपको आए दिन मिल जाती है। क्यों हो रहा है ये सब? सिविल सोसाइटी। तो डोवाल साहब की बात आपको हर पॉइंट पे, इंटरनल सिक्योरिटी में वो पॉइंट लिखना है दैट सिविल सोसाइटी कैन बी द फोर्थ फ्रंटियर, और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। डोवाल आर्ग्यूड दैट सिविल सोसाइटी इज वल्नरेबल टू मैनिपुलेशन बिकॉज बोथ द बैटल ग्राउंड एंड द पीपल यू हैव टू प्रोटेक्ट. The UN reports observation of younger individual being radicalized online further underscore the ease with which civil society can be infiltrated, especially through the digital platforms. चाहे वो सोशल मीडिया हो या इंटरनेट के माध्यम से आपके घर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं. कश्मीरी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इजराइल्स किलिंग ऑफ हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह. कम ऑन, क्या हो रहा है ये सब? मतलब नसरुल्लाह का या हिजबुल्लाह का इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है. विच टाइप ऑफ मेंटालिटी इज दिस? मतलब इस पे सवाल उठने चाहिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए. नहीं तो फ्यूचर में इंडिया का, आप इमेजिन कीजिए सिचुएशन कि फ्यूचर में जिस ईरान के सुप्रीम लीडर के पोस्टर लखनऊ में और भोपाल में इस तरीके से लग गए, सपोज फ्यूचर हो सकता है ऐसा दैट इंडिया और ईरान आमने सामने हो. सो डू यू थिंक दैट दीज पीपल विल सपोर्ट इंडिया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है. और इसको बड़ी गहराई से सोचो कि क्या ये लोग जो ईरान के सुप्रीम लीडर का झंडा लगा रहे हैं, क्या ये इंडिया को सपोर्ट करेंगे उस टाइम पे जब, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई वैसा फिक्स तो है नहीं. आज दुश्मन है कल दोस्त हो सकते हैं, या आज दोस्त हैं कल दुश्मन हो सकते हैं. यही अमेरिका, अभी 4 दिन पहले तक इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड ऑल चल रहा था. अचानक से ट्रंप ने क्या किया? तो वो तो चेंज होता रहता है ना. तो कल से ईरान के साथ सिचुएशन होती है ऐसी, तो क्या ये लोग जो झंडा लगा रहे हैं वो सपोर्ट करेंगे? इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. कॉप्स से हरियाणा यूट्यूबर वाज ग्रूम्ड ओके एज ए पाक एसेट, हाउ शी वाज ल्यूर्ड. सिविल सोसाइटी, ये सबवर्जन के एग्जाम्पल्स हैं जो डोवाल साहब ने कहे. या फिर गुजरात टीन अरेस्टेड 50+ साइबर अटैक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर. एक 18 साल का लड़का, ठीक है, 18 साल का लड़का इतना रेडिकलाइज हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उसने घर से, मतलब इंडिया के अंदर बैठ करके 50+ साइबर अटैक्स किए इंडिया पे. ठीक है. वी हैव प्रूफ अल्टीमेटली ये वाली चीज तो है ही सही. ठीक है. दैट ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन एंड होम ग्रोन टेररिज्म. 2006 के पहले जितने भी टेररिस्ट अटैक होते थे, इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोलता था इंटरनेशनल कम्युनिटी में. 26/11 के पहले की बात है. तो हर एक टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान डिनाई कर देता था कि ये इनका होम ग्रोन टेररिज्म है, इनके खुद के लोग हैं जो रेडिकलाइज हो गए हैं और अटैक किए जा रहे हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है. 26/11 में हमने कसाब को पकड़ के दुनिया के सामने दिखा दिया, कसाब की आइडेंटिटी प्रूफ कर दी, और उसके बाद से हमने कहा कि दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, नॉट होम ग्रोन टेररिज्म. ठीक है. लेकिन अचानक से हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो कि बहुत बड़े बड़े, ऐसे भी नहीं कि कोई छोटे मोटे पॉलिटिशियंस हैं, होम मिनिस्टर्स रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग कि व्हाट आर द प्रूफ्स दैट दोस टेररिस्ट व्हिच वर इन्वॉल्व्ड इन द फलगाम टेरर अटैक वर पाकिस्तानीज. मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि जो पाकिस्तान का क्लेम है होम ग्राउंड टेररिज्म का वो सही है? दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू. पॉलिटिशियंस को कम से कम पॉलिटिक्स कीजिए, क्वेश्चन कीजिए सरकार से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार के सवाल जो कि इंडिया के इंटरनेशनल स्टैंड को कमजोर करते हैं, ऐसा मत कीजिए. ठीक है. होम ग्रोन तो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और उसकी वजह से होम ग्रोन टेररिज्म, तो पाकिस्तान आने वाले सारे टेररिस्ट अटैक को ये प्रूफ कर सकता है कि ये तो इनका होम ग्रोन टेररिज्म है. ये टेररिज्म हमने किया ही नहीं है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हम पे आरोप लगाया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है. काउंटर मेजर्स एंड चैलेंजेस, प्रोएक्टिव अरेस्ट, गुजरात पुलिस ने क्या क्या किया, एटीएस ने, एनआईए ने क्या क्या किया, वही सब बातें हैं यहाँ पे. 15 लोकेशन अक्रॉस 8 स्टेट, पाक लिंक्ड स्पाई. ठीक है. तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है. लेकिन अल्टीमेटली मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव आप समझें तो डोवाल साहब का जो स्टेटमेंट है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि फोर्थ फ्रंटियर हो सकता है सिविल सोसाइटी.
और उसको नहीं होने देना है। तो उसके लिए जो भी पॉसिबल कदम उठा सकते हैं उठाने चाहिए। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इनका आंसर, चाहे वो हमारे पूर्व गृह मंत्री का स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान के टेररिस्ट थे या नहीं थे इस बात में सवाल पूछते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है, और दूसरा डोवाल साहब का ये जो स्टेटमेंट है इसकी क्या राय है, और तीसरा कि इन केस ईरान इंडिया वॉर होता है तो उस केस में ऐसे लोग किसका साथ देंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।